वो मेरे को बोलते हैं, कहते हैं कि भाई इसका पिछला बकाया भी मैं तेरे से लूँगी 2 साल का, मैं इसमें ना अभी तार जोड़ूंगी दुकानों की, और दुकानों की तार जोड़ के इस मीटर के अंदर तेरे से 2 साल का पूरा टैक्स लूँगी। तो वो कहता है कि भाई हमने आपका मीटर उतार लिया, अगर आप इसको उतरा ही रहना चाहते हो तो आपको 30,000 रुपये रिश्वत देनी पड़ेगी। बिजली बोर्ड पे लगा रहे हैं सर, बिजली बोर्ड ने रिश्वत मांगी, हमने रिश्वत नहीं दी, तो हमारी तारें दुकानों की तारें जोड़ के वो डोमेस्टिक मीटर है ये इसके मतलब चला रखी उसमें कॉमर्शियल दुकानों पे। हमारे पिताजी गुजर गए, ऊपर रहा करते ना किसी में रहा करते हूँ, गुजरे पास ने सोचा भाई मैं मीटर तरवा दूँ, आगे दिक्कत वादी आवा इन्हें इस करके मीटर तरा जी बिजली आना है, फिर उल्टे सीधे बोले दी। इस शख्स का नाम है संदीप जिंदल, गोहाना रोड पर अपनी दुकान चलाता है। मामला बिजली विभाग से संबंधित है। बिजली विभाग को कई शिकायतें दे चुका है कि उसकी जगह पर जो है मीटर उखाड़ लिया जाए, उसे मीटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिजली विभाग ने मीटर नहीं उखाड़ा। कई दिनों तक का लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार बिजली विभाग ने बिजली का मीटर यहाँ से उखाड़ लिया, और जब दोबारा लगाने की बात आई तो इसने फिर से एप्लीकेशन जो बिजली विभाग को दी कि यहाँ पर मीटर की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिजली विभाग ने फिर से यहाँ पर मीटर लगा दिया। मामला ये पारिवारिक है, लेकिन बिजली विभाग से जुड़ा हुआ है। बिजली विभाग से कैसे जुड़ा है वो आपको सिलसिलेवार बताते हैं। ये जो बिजली की तार आप देख रहे हैं, ये चोरी से बिजली यहाँ पर सप्लाई की जा रही है, यानी कि चोरी से यहाँ पर बिजली जो है लगाई गई है, और इसकी शिकायत भी ये शख्स जो है बिजली विभाग को बार बार दे चुका है। बावजूद इसके कार्रवाई नहीं की गई और वहाँ पर जो है मीटर जो है लगा दिया गया। आरोप हैं बिजली विभाग के अधिकारियों के ऊपर, गंभीर आरोप जो हैं ये शख्स लगा रहा है कि बार बार वो गुहार लगाता रहा कि उसे मीटर की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे ही जो है बार बार धमकाया गया और बिजली विभाग ने यहाँ पर व्यावसायिक मीटर जो है यहाँ पर लगा दिया गया, जिससे दुकानों की सप्लाई होनी शुरू हो गई। मामला पारिवारिक इसलिए है क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इस शख्स के दादा यहाँ पर रहते थे और ये जगह जो है उन्होंने अपनी बेटी को दे दी थी, और इसकी बेटी जो है यहाँ पर रहा करती थी। बेटी की भी मृत्यु हो चुकी है और दादा की मृत्यु जो है वो भी हो चुकी है, और मामला पारिवारिक ये निकला। लेकिन मामला बिजली विभाग में तब उलझ गया जब ये शख्स कहने लगा कि उसने जो कागजात निकलवाए हैं उस कागजात के आधार पर वो जगह उसकी है, लेकिन बिजली विभाग यहाँ से मीटर उखाड़ने को तैयार नहीं है। एक बार सुनिए शख्स की वो क्या कहता है। एक ये डिग्री है कोर्ट के द्वारा सन 1992 में हो गई थी, हमारे पिताजी के नाम है इसमें, तो पिताजी के नाम से इसमें गवर्नमेंट ने एक नक्शा भी लगाया जी उस टाइम पे। तो ये रास्ता और एक गली के साइड की जगह हमारी थी जी। हमने इसमें चाचा इनसे किराएदारों से बात करी, इन्होंने हमको कोई भी झूठा दस्तावेज देकर हमको वो करा जी। तो हमने इसका गवर्नमेंट अप्रूव्ड आर्किटेक्ट से एक नक्शा बनवाया जी, ब्लूप्रिंट निकलवाया, भाई हमारी जगह कितनी बनती है। हमने वो जगह निकाल दी जी। अपनी जगह निकालने के बाद हमने बिजली बोर्ड में एक एप्लीकेशन दी जी, आवेदन दिया कि भाई आप हमारा जो है मीटर जो है हमें इस मीटर की ज़रूरत नहीं है, ये मीटर निकाल दिया जाए। उन्होंने जी पहले जो हमने एप्लीकेशन दी उन्होंने वो उस पर कार्रवाई नहीं की। तो दिवाली के पश्चात मैं 5 तारीख को दोबारा बिजली बोर्ड में गया और उन्होंने मेरे से दोबारा डॉक्यूमेंट मांगे। मैंने दोबारा डॉक्यूमेंट सबमिट करे, एफिडेविट उनको एक दिया था, उन्होंने फिर दोबारा मेरे से एक एफिडेविट लिखवाया कि भाई कोई भी वाद विवाद होता है तो मैं जिम्मेवार हूँ। मैंने वो भी एफिडेविट उनको दे दिया। देने के पश्चात उन्होंने अपनी कार्रवाई करते हुए बिजली का मीटर निकाल लिया जी। निकालने के बाद मेरे चाचा ने ऑब्जेक्शन लगाया जी उस पर कि भाई मीटर जो है नहीं लगे, हमने ऑब्जेक्शन है जी, ये मीटर नहीं हटाना चाहिए आपने। तो मेरे को बुलाया गया जी, मैं वहाँ पे गया जी। मैंने वहाँ पे जाकर बात करी, मैंने उनको अवगत करवाया कि भाई आप कागजों की जांच कर लीजिए, लेकिन मैडम ने मेरी एसडीओ मैडम उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी जी। जब उन्होंने मेरी सुनवाई नहीं करी जी तो उन्होंने कहा कि मीटर मैं लगाऊंगी। मैं बोला जी कोई बात नहीं मैडम, कल सवेरे बात करते हैं। उसके बाद जी अगले दिन मैं एक्शन साहब के पास गया, एससी साहब के पास गया, बाकायदा मैंने वहाँ पर एप्लीकेशन दी कि भाई मीटर दोबारा ना लगाया जाए। उन्होंने जी मीटर दोबारा ना लगाने की एप्लीकेशन को वो कर, तो पुष्पांजलि मलिक मैडम कहते हैं कि भाई वहाँ पे ना एक पहले व्यावसायिक मीटर लगा हुआ था जिसका अकाउंट नंबर जो है वो तेरी बुआ के नाम पे था और वो डिफ़ाल्टर हो चुकी थी, और अब मैं ना मतलब वहाँ पे मीटर जो है ना 2 नंबर में बिजली चल रही है। मैं बोला मैडम मैं तो नहीं ले रहा ना बिजली 2 नंबर में। तो मैंने जी उसकी 8 तारीख को एक कंप्लेंट जो है एक्शन साहब एससी साहब को और अपने उपायुक्त साहब को दी थी कि भाई ये 2 नंबर में जो बिजली चल रही है उसकी बाकायदा वीडियो मैंने प्रूफ के तौर पर ये वीडियो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ सर। तो ये शख्स गुहार लगा रहा है बार बार अधिकारियों के पास, उपायुक्त महोदय के पास भी इसने चिट्ठी भेजी और एक्सीएन और एससी के पास भी जो है बार बार इन्होंने गुहार लगाई, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई इस बात की हुई कि इनका कहना है कि अधिकारी ये बार बार कह रहे हैं कि वहाँ पर मीटर दोबारा उखाड़ के दोबारा लगा देंगे और उसके बाद जो डिफ़ाल्टर
जो पैसा है वो आपसे लिया जाएगा और आपके खिलाफ जो है FIR भी दर्ज की जाएगी। ये शख्स डरा हुआ है, एक बार फिर से सुनिए। सर वो है ये है जी, मैंने दिन में 8 तारीख को दिन के अंदर बिजली की वो बनाई, वीडियो बनाई, लिखित में कंप्लेंट करी। बिजली बोर्ड में वो बात पता लग गई कहीं पे, तो शाम को मुझे बिजली बोर्ड बुलाया गया। मेरे को ये कहता है कि अगर आपका मीटर जैसे हमने उतार लिया, अगर आप इसको उतरा ही रहना चाहते हो तो आपको 30,000 रुपये रिश्वत देनी पड़ेगी। आपके 30,000 रुपये मांगे? हाँ जी, मैंने 30,000 रुपये रिश्वत देने से मना कर दिया जी। मैडम ने मेरे को ये कहा कि भाई देख ऐसे क्या रहा। वो मेरे को बोलते हैं, कहते हैं कि भाई इसका पिछला बकाया भी मैं तेरे से लूँगी 2 साल का, मैं इसमें ना अभी तार जोड़ूंगी दुकानों की, और दुकानों की तार जोड़ के इस मीटर के अंदर तेरे से 2 साल का पूरा टैक्स लूँगी और तेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करवाऊंगी। मैं बोला मगर मैडम जी आपकी जो इच्छा वो कर सकते हो, जो बिजली चोरी करवा रहा है आप उसको पकड़ो ना। उसका प्रूफ भी मैंने उनको दिखाया वीडियो, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। और हमारे चाचा और के साथ उसकी गठबंधन हो चुका था और साठगांठ हो चुकी थी, पैसे चढ़ चुके थे। जो चाचा जी हैं आपके बता रहे हैं, हाँ। उनका भी नाम है इसमें? हाँ जी, विनोद जिंदल ने अपनी विनोद और अजय जी, अजय जी के तो बिजली बोर्ड में जान पहचान के थे, फ्रेंड थे जी। और उन्होंने विनोद जी ने इनको चोरी से बिजली दे रहे थे जी सन 2022 से जी। जो ये मीटर है, हाँ। ये कमर्शियल है या रेजिडेंशियल? रेजिडेंशियल है जी, लेकिन जो लाइटें है वो कमर्शियल में यूज हो रही है जी। और ये भी 4 दिन से हुई है जी। उससे पहले तो ये रेजिडेंशियल ही मीटर था और रेजिडेंशियल में यूज हो रहा था, लेकिन बिजली बोर्ड ने इनको सेटिंग करके ये कहा कि भाई आप इसमें दुकानों की तारें जोड़िए और मैं छापा मारकर जो लड़का आया था मैं उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाती हूँ। जो दुकानें हैं ये आप अपनी बता रहे हैं? हाँ जी। लेकिन जो किराएदार हैं वो किन की बैठे हुए हैं? वो जी हमारे बाबा जी के टाइम के बैठे हुए हैं, दादाजी के टाइम के, और उनको मेरे चाचा ने अपनी गारंटी पे बिठाया हुआ था जी। लेकिन इन्होंने दुकान खाली नहीं करी। मेरे ताऊ जी मेरे साथ है, आप उनसे भी पूछ सकते हो कि ये ज़मीन किसकी है या किसकी नहीं है, वो बता देंगे आपको सारा। बिजली बोर्ड पे लगा रहे हैं सर, बिजली बोर्ड ने रिश्वत मांगी, हमने रिश्वत नहीं दी तो हमारी तारें दुकानों की तारें जोड़ के वो। जो ज़मीन थी हमारे भाई रामविलास की 160-65 गज थी है। इन्हें हमारे डैडी को, हमारे पिताजी को नुका के दे दी, भाई तू इतना किराया ले ले भाई, कुछ कर ले। इन भाई और ना या किराए पर चढ़ा दी। इब ना तो इस तक किराया दन दे ना कुछ दन दे। बाकी हमारे पिताजी गुजर गए, ऊपर रहा कर दे ना किसी में रहा कर दे हूँ। गुजरे पास से इन्हें सोचा भाई मैं मीटर तरवा दूँ, आगे दिक्कत बाजी आवा। इन्हें इस करके मीटर तरा जी बिजली वाला ने फिर उल्टे सीधे बोले जी, क्या करा फिर। ये जो जगह है नहीं, मेरे भाई रामविलास के नाम थी, वो रामविलास एक्सपायर हो गए। और ये मीटर मेरी बहन सरोज के नाम से लगा था। पहले मेरे पिताजी और सरोज ऊपर रहा करते। डोमेस्टिक मीटर है ये इसके मतलब ये चला रखी उसमें कॉमर्शियल दुकानों पे। तो इस पर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो इसका मेरा भतीजा संदीप जिंदल पर ब्लेम ना हो कोई, मतलब इस वजह से ये बात। लेकिन बिजली बोर्ड के द्वारा फिर भी लगाया गया? हाँ, फिर भी लगा दिया ये बिजली बोर्ड। जो ये आप उस टाइम पे मौके पे मौजूद थे, आपके पिताजी ने भाइयों में बांटी थी, हाँ। तो मेन रूप से किसकी मानी जाती है ज़मीन? ज़मीन तो ये मतलब मेन रूप तो रामविलास के नाम तक है और वो सब के इकट्ठी है। मतलब ये जगह मेरे पिताजी के पास थी सारी, वही करा करते, वही वो करा करते सारा। तो ये शख्स डरा हुआ है। इसका ये कहना है कि वो इस कार्रवाई को लेकर अनिल विज के पास भी जाएंगे, क्योंकि बिजली का विभाग उनके पास है और अनिल विज के पास ये सारी बात रखेंगे, क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंटेशन जो है यानी कि कागजात जो है इसके पास है, बावजूद इसके बिजली विभाग के अधिकारी जो हैं उसे धमका रहे हैं। हमने इस बारे में इस शख्स के चाचा से भी बातचीत करनी चाहिए और उन्होंने टेलीफोनिकली बातचीत की हमारे साथ कि वो अपना बयान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन 12 घंटे बाद भी उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो आपका इस वीडियो को लेकर जो भी कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार।